भगवान शिव हमारे परम पिता है, हम उनके बच्चे हैं, हमें वो शक्ति देते हैं तो हम जीते हैं। हम उनके कहने में चलेंगे तो हमारे में सुख होगा, सुख शांति आएगी जीवन में, कभी भी दुख निराशा नहीं होगा। जीवन के हर परिस्थिति में हर परेशानियों का सामना कर सकेंगे, हंसते हंसते खुशहाल जीवन जी सकते हैं। खुशियों भरा जीवन जीना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए, अपना नाम दर्ज कराइए। इसके सिवा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों बहनों। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? अगर आज भी अगर नहीं समझ में आया तो ये समय फिर वापस आएगा कब, इसका इंतजार न कीजिए, आइए। ओम शांति में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका आज ही आना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। भोलेनाथ की पढ़ाई इतनी आसान है कि ऑनलाइन भी आपको पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इस समय को व्यर्थ ना जाने दिया जाए और भगवान के ज्ञान को अपने में समा लिया जाए। इतनी दूर से भगवान आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हम घर बैठ जाएं, ये शोभा नहीं देता है। तो इसके लिए कौन बनेगा? देवी देवता। देवी देवता अगर बनना चाहते हैं तो एक ही यूनिवर्सिटी है ओम शांति का। इसके सिवा इस दुनिया में कहीं जाने की भटकने की जरूरत ही नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं, अगर उनके कदम पे कदम रखते जाएंगे तो हम उन जैसा ही बन जाएंगे। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, वैसे ही भगवान का बच्चा भगवान जैसा हो सकता है। करना क्या है, बस क्वालिटी लानी है, उनके जैसा क्वालिटी लानी है। जो अभी नहीं है वो लानी है। वो लाएंगे कैसे? जब हम भगवान को याद करेंगे प्यार से मोहब्बत से, तो हम भी उनके जैसा बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए। कोई जैन धर्म में है, कोई ईसाई धर्म में है, कोई मुस्लिम धर्म में है, कोई बुद्ध धर्म में है। सब धर्मों से छोड़ो नाता, एक ही धर्म में आ जाओ। देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म। ओम शांति ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि अपनी शक्तियों को व्यर्थ न जाया कीजिए, अपनी शक्तियों को व्यर्थ न जाया कीजिए। ओम शांति में आइए और भगवान से मिलिए, क्योंकि भगवान अभी इस धरती पर आए। हम बच्चों के लिए आए हैं, हमें पढ़ाकर वो हमें देवी देवता बना रहे हैं। उनके जैसा बनने का यही एक मौका है। आज देवी देवताओं को आप देखिए, उनकी इतनी पूजा क्यों होती है? अयोध्या में राम मंदिर बना, राम जी की इतनी महिमा, क्या करके गए थे वो? इसके लिए तो महिमा हो रही है, कुछ करके तो गए होंगे ना। राम जी ने क्या किया था? रावण को मारा था, लोगों को रावण की यातनाओं से मुक्ति दिलाई थी। तो राम जी के जैसा हमें भी कर्म करना। यही कोई अत्याचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी है, उसको सबक सिखाना है। हमें सबका भला करना है। जो कुचले हुए लोग हैं, जिनके हक और अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे लोगों को हक दिलाना है। तो
हम देवी देवताओं की तरह पूजे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कर्म अच्छे हो, किसी का हमारे के द्वारा हमसे किसी का अकल्याण न हो, सबका भला हो, हमसे सबका भला। हम अपनी सोच से भी सबका भला सोचे, तब जाके हम अपने को खुश नसीब समझ सकते हैं। हम हमारी वजह से किसी को भी दुख न पहुँचे, इसका ख्याल रखें। बहुत ध्यान से हर कर्म करना है। और यदि कहीं भी इस चक्कर में भूल हो गया तो दिल से माफ़ी मांग लेंगे। किसी के दिल को दुखाकर हम सुखी कभी नहीं बन सकते। तो आज जो जीव हत्या हो रहा है, मांसाहारी हो रहा है, लोग मांस खा रहे हैं, जीव हत्या करके दूसरे को परेशान करके दूसरे को मौत के घाट उतार कर अपना पेट भर रहे हैं, ये हिंसा कब रुकेगी? आज के सभ्यता वाले समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अंडा खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, अभी भी खाए जा रहे हैं और बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ स्वाद और पौष्टिकता के लिए किसी का हत्या कर रहे हैं। ये पाप नहीं है तो क्या है? जरा विवेक बुद्धि से विचार किया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये सब मांसाहारी प्रवृत्ति भी छूट जाएगी। लेकिन पता नहीं, ये देश का, ये विश्व का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग नहीं छोड़ते। खाए जा रहे हैं, बस क्या पता क्या विचार करोगे। दुष्टों को पनपने ना दिया जाए, पूरी वृत्तियों को खत्म कर दिया जाए। भगवान के सब बच्चे हैं, सभी को भगवान को याद करना चाहिए और अपने जन्म जन्म के पाप को काट देना चाहिए। शिव जी भोलेनाथ को याद करो, जिस पे जल चढ़ाते। भारत में ज्योतिर्लिंगम भारत के कोने कोने में अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ धाम, सब जगह भगवान के ही पर्चे लहरा रहा है। तो इसके लिए भगवान को याद करो जो अपना भगवान है, बाकी दूसरा कोई काम नहीं आने वाला है। हर कर्म करते हुए भी भगवान को याद करना जरूरी है, इसी से हमारे पाप कटेंगे। और आप लोग भी, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि भगवान को याद कीजिए और भगवान को याद करने से आपको जो शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, वो कहीं नहीं। तो एक सच्चे भगवान को पहचान कर उनको याद कीजिए और उनसे लगन लगाइए, कर्म करिए, पेट भरिए और भगवान को याद करिए। तो देखो आपकी जीवन तरक्की से भर जाएगी, आपके जीवन में सफलताएं ही सफलताएं आने लगेंगी। और वो ऊपर वाला जो खुदा है, तो खुदा खुद इस धरती पर आ चुके हैं। तो ब्रह्मा कुमारी को आइए और भगवान को पाइए, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो क्यों आगे भटकना, क्यों इधर उधर जाना? भगवान से प्रीति बढ़ाओ दोस्तों, भाइयों बहनों, भगवान से प्रीति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? जब हम लोग उनको जब हम उनकी पता प्राप्त कर लें, उनको पहचान लें कि भाई साहब कहाँ हैं भगवान और उनसे हमारा क्या रिश्ता है, तो फिर हम उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। भगवान ने कह दिया है आप मेरे से सब संबंध जोड़ सकते हो, मैं तुम्हारा माता पिता, भाई बहन, बंधु, सखा सखी, सजनी साजन सब मैं ही हूँ। तो इस तरह से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, समर्पित माना। हर कर्म करो आओ पियो भगवान की याद में, चलो उठो बैठो भगवान की याद में, क्योंकि 24 घंटे का समय सभी को दिया गया है। अब इसी समय में भगवान को याद करने का समय निकालना। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? जब पहचान ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? हम पहचानते नहीं हैं कि वो कैसे दिखते हैं, क्या उनका नाम है, कहाँ रहते हैं।
अगर हमारा दोस्त है कोई, उसको पता ही नहीं है कि वो मेरा दोस्त है। जब हम उनसे मिलेंगे तब वो दोस्त बनेंगे, है ना, पहचान बढ़ेगी। नहीं तो नहीं मिलेंगे, पता ही नहीं रहेगा, तो कैसा दोस्त और कैसी पहचान, और कहाँ वो रहता है वो भी पता नहीं, वो कैसा दिखता है, वो कैसे कपड़े पहनता है हमें पता नहीं। बस आँखों देखी कानों सुनी बातें सुन के हम लोग आँखों देखी तो देखे नहीं भगवान कैसे दिखते। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको भगवान का सच्चा परिचय मिलेगा, आपको पहचान आ जाएगा कि भगवान कैसे दिखते हैं। फिर आप उनको अच्छे से याद कर सकते हो। अगर अच्छे से याद करने लगे तो फिर आपके जन्म जन्म के पाप ताप घट हरण हो जाएंगे। इतना उनको याद करोगे, इतना पाप। जन्म जन्म से आप लोग भक्ति करते आए हो, भगवान की पूजा अर्चना करते आए हो, लेकिन क्या भगवान आपको सब सत्कार दे दिए, मिल गए? क्या वो जो बोलते हैं वो आप करने लग गए? क्या उनसे बातचीत करना चालू हो गया? क्या उधर से जवाब आता है आपको? आप जो सवाल पूछो भगवान से जवाब आता है? अगर नहीं आता तो समझो कि आप गलत रास्ते। यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी है, यहाँ पे आपको भगवान से जवाब मिलेगा। आप उनसे जो पूछोगे दिल से, सच्चे दिल से, वहाँ से आपको आवाज़ आएगा। तो फिर आपको यकीन होगा कि हाँ भगवान वो मेरे साथ है, वो मेरे हर कदम पे साथ निभाए। सच्चा साथी है, सच्चा जीवन साथी बना लो उनको, क्योंकि भगवान के सिवा दूसरा कोई काम नहीं आता है। हर परिवार आपको दगा दे सकता है, परिवार के संबंधी रिश्तेदार समय पे काम नहीं आ सकते क्योंकि वो दूर रहते हैं। अभी आपको उनकी ज़रूरत है तो आपके साथ तो नहीं रहेंगे ना। लेकिन भगवान ऐसा साथी है जो दिल से बुलाओ आपके साथ हाजिर हो जाता है, आपकी हर बातों को सुनता है, आप भी उनसे हर बात शेयर कर सकते हैं। वो आपकी और आपको एक राय देंगे, विचार देंगे कि बेटा तू ऐसा कर तेरी लाइफ ऐसी हो जाए, खुशियों से भर जाए, क्यों ऐसे उदास बैठा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इतना बात आपने ध्यान से सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोगों का भला हो सके। क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए, भलाई विश्व में फैलाने के लिए। हर कोई चाहता है कि मुझे भगवान मिले, लेकिन इसकी प्रयास गलत दिशा में जा रही है। कोई चर्च में ढूंढ रहे हैं, कोई मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, कोई मंदिर में ढूंढ रहे हैं, कोई गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ बैठे हैं छुपकर, गुप्त रूप में ब्रह्मा कुमारी में आए हुए हैं। आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पहचानते हैं, जिनके जीवन में भगवान का पदार्पण हो चुका है, उनसे आप समझ कर सीख कर आप भी पा सकते हो उनको और अपने जीवन को आगे की ओर, ऊंचाइयों की ओर बढ़ा सकते हो। तो जो भी अगर इस सच्चे भगवान को पहचान लेगा, उसकी तरक्की सच्चे में हो जाएगी और वो कभी किसी भी क्षेत्र में रुकेगा नहीं, आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये मौका है दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, कि भगवान शिव को पहचानो। वो हमारा परम पिता है। एक पिता हमारे नीचे वाले हैं, लौकिक पिता, एक ऊपर वाला पिता है। तो भगवान पिता को भूल जाने की वजह से आज सभी दुखी है, कंगाल है, किसी के पास सुख की कोई साधन बची नहीं है। सब लोग मरे पड़े हो गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपने बाप को ही भूल गए हैं। तो बाप से जो जायदाद मिलेगा वो भला कैसे मिलेगा? जब उनको याद करेंगे तभी तो मिलेगा। जब तक हम उनको पहचानेंगे नहीं तो वो बाप बेचारा जायदाद हमें देना चाहता है, देगा कैसे? जब तक हम उनको पहचानते नहीं हैं, अपना बनाते नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए भगवान को पहचानो और अपनी बंद पड़ी गाड़ी को चालू करो, करंट आ जाएगा। बंद हुई जीवन में जो असफलताएं हैं वो सब आपको मिलने लगेगी। ओम शांति। विश्वास है कि आप लोग जरूर ब्रह्मा कुमारी में जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन भी आप राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, 7 दिन का कोर्स, 1 घंटे समय निकालिए, नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आइए और भगवान शिव से मिलिए, क्योंकि ये मौका फिर 5000 साल के बाद मिलेगा।
ओम शांति।